इंदौर के पास बसे छोटे से गौतमपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रोजी रोटी के लिए अर्जुन गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाता था, जहां वो शाम होते ही अपनी मशहूर एग करी बनाकर बेचता था। गांव में लोग कहते थे कि अर्जुन के हाथ में जादू है। उसकी बनाई हुई एग करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। उस दिन भी शाम ढल चुकी थी। अर्जुन ने अपना चूल्हा जलाया और कढ़ाई में तेल डालकर मसाले भूनने लगा। थोड़ी ही देर में पूरे चौक में मसालों की खुशबू फैल गई। तभी गांव के दो आदमी वहां आ पहुंचे। अरे अर्जुन भाई, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, जल्दी से गरम गरम एग करी दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे क्यों नहीं भाई, अभी बना कर देता हूँ। और सुनो अर्जुन भाई, मेरी एग करी जरा कम तीखी बनाना, ज्यादा मिर्च खाई नहीं जाती मुझसे। अरे भाई, एग करी भी भला कम तीखी होती है क्या? अर्जुन भाई, मेरे लिए तो सबसे तीखी एग करी बनाना, मुझे बहुत तीखा पसंद है। अच्छा, इतना तीखा खाते हो तो जरा ज्यादा ही तीखी बनवाओ। आज मैं भी देखता हूँ कितना तीखा खा लेते हो। ठीक है भाई, एकदम कम तीखी और एक सबसे तीखी एग करी बनाता हूँ, फिर बताना कैसी लगी। अर्जुन जल्दी जल्दी काम में लग गया। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनने लगा। फिर अंडे डालकर एक प्लेट के लिए हल्की मिर्च और दूसरी के लिए ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी। कुछ ही मिनटों में दोनों प्लेटें तैयार हो गई। अर्जुन ने प्लेटें आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारी एग करी तैयार है। दोनों ने पहला कौड़ लिया। कम तीखी वाली एग करी खाने वाला आदमी खुशी से बोला, वाह अर्जुन भाई, तुम्हारी जैसी एग करी पूरे इंदौर में कोई नहीं बनाता, क्या स्वाद है। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने अपनी तीखी एग करी खाई, उसका चेहरा लाल हो गया। अरे भाई, सारी मिर्च मेरी ही प्लेट में डाल दी क्या? ये तो आग लग रही है। अरे भाई, तुम नहीं तो कहा था जितना तीखा बना सकते हो बनाओ। दूसरा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे बड़ा आया तीखा खाने वाला, क्या अपने आप को दीपक भाई समझता है क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। असल में पूरे गांव में दीपक भाई का नाम मशहूर था। वो गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला माना जाता था। गांव में अर्जुन की तीखी एग करी की बात किसी तरह गांव के सबसे बड़े तीखा खाने वाले दीपक भाई तक भी पहुंच गई। दीपक भाई सीधे उस आदमी के पास गए जिसने पहले अर्जुन की एग करी खाई थी। अरे भाई, सुना है उस अर्जुन ने बहुत तीखी एग करी बनाई थी। हाँ दीपक भाई, इतनी तीखी एग करी मैंने आज तक नहीं खाई और शायद किसी ने बनाई भी नहीं होगी। अच्छा, इतना तीखा? सच में भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, कान से धुआं निकलने लगा था। अरे ऐसी मिर्च अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो मुझे हरा सके। चलो आज देखते हैं कितनी तीखी है वो एग करी। दोनों तुरंत अर्जुन के ठेले की तरफ चल पड़े। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अरे अर्जुन भाई, हमने सुना है तुमने सबसे तीखी एग करी बनाई थी। हाँ दीपक भाई, इतनी तीखी है कि शायद आपकी भी हालत पतली हो जाएगी। अरे जा, मैं तो सुबह के नाश्ते में हरी मिर्च खाता हूँ, तुम क्या मुझे हराओगे? एक बार खाकर देखो, फिर खुद ही बताना। अर्जुन ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही देर में वही सबसे तीखी एग करी तैयार हो गई। अर्जुन ने प्लेट आगे बढ़ाई। दीपक भाई आराम से खाने लगे। तभी पास खड़ा वही गांव वाला बोला, दीपक भाई, पानी दूं क्या या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? लेकिन दीपक भाई बिना कुछ बोले खाते रहे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी प्लेट साफ कर दी। अरे भाई, इससे तीखा तो मेरा सुबह का नाश्ता होता है। बड़े आए मुझे हराने वाले। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग हैरान रह गए। अर्जुन भी मन ही मन सोचने लगा, अरे ये आदमी है या शैतान? इतनी मिर्च डाली थी मैंने, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। अरे अर्जुन भाई, दीपक भाई को हराना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी सारी मिर्च मसाला इनके सामने फीका है। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। लेकिन अर्जुन के मन में अब एक नई जिद पैदा हो चुकी थी। वो मन ही मन बोला, दीपक भाई, अब मैं ऐसी एग करी बनाऊंगा कि आपको भी पसीना आ जाएगा। जल्दी से अर्जुन गांव की किराना दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा तीखी कौन सी मिर्च है? अर्जुन भाई, ये देखो एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर। अगर इसे थोड़ा सा भी खाने में डाल दो तो खाना आग बन जाता है। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। जल्दी से इसके 2 पैकेट दे दो। दुकानदार ने पैकेट थमा दिए। अर्जुन पैसे देकर तुरंत वहां से निकल गया। अब वो सीधा दीपक भाई के पड़ोसी के घर पहुंचा। अरे अर्जुन भाई, कहिए कैसे आना हुआ? भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दीपक भाई खाने में ऐसा क्या खाते हैं कि इतनी तीखी एग करी भी आराम से खा लेते हैं? अरे अर्जुन भाई, आपको ये क्यों जानना है? बस भाई, मुझे पता करना है कि वो इतना तीखा कैसे खा लेते हैं। कहीं उनके खाने में कोई जादू तो नहीं?
भाई मुझे तो नहीं पता वो क्या खाते हैं, लेकिन अगर सच में जानना है तो उनकी दादी के पास जाओ। बचपन में वही उन्हें संभालती थी। अच्छा, उनकी दादी कहाँ मिलेंगी? वो तो अपने खेत में मिलेंगी, उन्हें खेती करना बहुत पसंद है। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत खेत की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो खेत पहुंच गया। दादी माँ, मुझे जानना है कि आपने दीपक को ऐसा क्या खिलाया है कि वो इतनी तीखी चीजें भी आराम से खा लेते हैं। अरे बेटा, इसमें कोई जादू नहीं है। उसे बचपन से ही हरी मिर्च खाने की आदत है। वो हर रोज ढेर सारी कच्ची हरी मिर्च खा जाता था। अच्छा, इसलिए उसे कभी तीखा नहीं लगता। हाँ बेटा, इसी वजह से वो कितना भी तीखा खा ले उसे कुछ नहीं होता। दादी, अगर मैं दीपक भाई को ये एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर खिलाऊं तो क्या उन्हें तीखा लगेगा? अरे बेटा, ये तो बहुत आम मिर्च पाउडर है दीपक के लिए, इससे उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। तो फिर दादी, ऐसा क्या खिलाऊं जिससे दीपक भाई को सच में तीखा लगे? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस एक ही मिर्च है बेटा, अगर वो खा ले तो उसे भी तीखा लग सकता है, वरना बाकी सारी मिर्च उसके सामने फेल है। अरे वाह, कौन सी मिर्च है दादी? जल्दी बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बेटा, वो मिर्च हमारे यहाँ नहीं उगती, वो तो विदेश में उगती है। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा उतर गया। तो फिर दादी, मैं उसे कैसे हराऊं? अगर सच में दीपक को हराना है बेटा, तो वही मिर्च तुम्हें ढूंढ कर लानी पड़ेगी। अब अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च ढूंढनी थी। अगले दिन शाम को हमेशा की तरह अर्जुन ने अपना ठेला लगाया। थोड़ी ही देर में कई गांव वाले उसके ठेले के पास आ गए। अरे अर्जुन भाई, मुझे तो वही सबसे तीखी वाली एक करी दो, वही जो दीपक भाई के लिए बनाई थी। हाँ अर्जुन भाई, हमें भी वही तीखी एग करी चाहिए। अरे भाई, आज सब लोग तीखा ही क्यों खाना चाहते हैं? अरे अर्जुन भाई, आपको पता नहीं क्या? नहीं भाई, क्या हुआ? अरे दीपक भाई ने कल एक बड़ा मुकाबला रखा है। जो भी उन्हें तीखा खाने में हरा देगा उसे पूरे 1000 रुपए देंगे। अच्छा, इसलिए सब लोग अभी से तीखा खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ भाई, अभी से आदत डालेंगे तो कल कितना भी तीखा खा लेंगे। पर भाई, मेरी एक तिखरी से कुछ नहीं होगा। दीपक भाई को हराना आसान नहीं है, वो तो हर दिन ढेर सारी हरी मिर्च खाते हैं। अरे अर्जुन भाई, आप बस देखते रहना, कल मैं ही दीपक भाई को हराऊंगा और गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला बन जाऊंगा। अगले दिन पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। चौपाल के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। दीपक भाई बीच में बैठे थे और उनके सामने हरी मिर्च से भरी टोकरी रखी थी। 3 गांव वाले भी मुकाबले के लिए तैयार बैठ गए। सुनो भाइयों, ये रही हरी मिर्च। जो भी सबसे ज्यादा खाएगा और आखिर तक बैठा रहेगा वही जीत जाएगा। सबने सिर हिलाया और मुकाबला शुरू हो गया। सब लोग हरी मिर्च खाने लगे। दीपक भाई तो आराम से मिर्च खाते जा रहे थे जैसे कोई साधारण खाना खा रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की हालत खराब होने लगी। एक आदमी ने 2 मिर्च खाई और तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे बस भाई, मुझसे नहीं हो रहा। कुछ ही देर में तीनों गांव वाले हार मानकर उठ गए। अरे दीपक भाई, ये इतनी तीखी मिर्च कहाँ से लाए हो? बहुत तीखी है। अरे भाई, ये कोई आम मिर्च नहीं है, ये बहुत खास मिर्च है। भीड़ में खड़ा अर्जुन ये सब ध्यान से देख रहा था। ये सुनते ही वो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये वही मिर्च है जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था। तभी तो गांव वाले इतनी जल्दी हार गए और दीपक भाई ने भी ज्यादा मिर्च नहीं खाई। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि दीपक भाई ये खास मिर्च कहाँ से लाते हैं। अगली सुबह वो चुपके से दीपक भाई का पीछा करने लगा। दीपक भाई धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। अर्जुन भी सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता रहा ताकि दीपक को पता न चले। कुछ देर बाद दीपक जंगल के अंदर एक छोटी सी खुली जगह पर रुके। अर्जुन पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। जंगल के बीचों बीच मिर्च का एक छोटा सा खेत था। अर्जुन धीरे से बुदबुदाया, अरे यार, दीपक भाई ने तो यहाँ तीखी मिर्च की खेती कर रखी है। दीपक ने थोड़ी सी मिर्च अपनी थैली में रखी और वापस गांव की तरफ चल दिए। दीपक के जाने के बाद अर्जुन उस खेत के पास पहुंचा। मिर्च तोड़कर थैली में रख दी। अब देखता हूँ दीपक भाई मेरी एग करी कैसे खाते हैं। गांव लौटकर अर्जुन ने एक नई योजना बनाई। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी, जो भी मेरी एग करी बिना पानी पिए पूरी खा लेगा, उसे मैं पूरी जिंदगी मुफ्त में एग करी खिलाऊंगा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। ये खबर दीपक भाई तक भी पहुंच गई। अरे वाह, अब तो मुफ्त में एग करी खाने का इंतजाम हो गया। उसकी एग करी तो मैं आराम से खा लूंगा।
अगले दिन अर्जुन के ठेले पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, 440 वोल्ट की स्पाइसी एग करी। ये देखकर लोग हैरान रह गए। तभी दीपक भाई वहां आ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारी ये 440 वोल्ट वाली एक करी मेरे सामने पानी कम चाय है। अच्छा तो आज खाकर बता देना कि कौन पानी कम चाय है, तुम या मेरी एग करी। अर्जुन ने जल्दी से एग करी बनाकर दीपक को दी। दीपक भाई खाने लगे, पहला कौर, दूसरा कौर, लेकिन तीसरा कौर लेते ही उनकी हालत खराब होने लगी। दीपक मन ही मन सोचने लगे। थोड़ी देर बाद दीपक ने प्लेट नीचे रख दी। भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। पूरे गांव में खबर फैल गई, लेकिन अर्जुन को ये जीत अच्छी नहीं लगी। उसी शाम वो दीपक भाई के घर पहुंचा। अर्जुन ने सारा सच बता दिया। उस दिन के बाद अर्जुन का एग कड़ी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया और इस तरह उस गांव में एक बात सबको समझ में आ गई, सच्चाई का साथ देने से हमेशा जीत होती है। और इसी तरह कहानी का अंत यहीं होता है।